हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन के बारे में। इसका टाइम पीरियड क्या है? 600 BC टू 600 AD। और जो वैदिक ट्रेडिशन है इसमें आते हैं 6 लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? साहित्यिक रचना। साहित्यिक रचना, ठीक है। और वो 6 साहित्यिक रचना क्या है? पहला है वेदांग, यानी कि वेद का अंग, इसको हम बोलते हैं सूत्र। दूसरा है स्मृति धर्मशास्त्र। तीसरा आता है महाकाव्य। महाकाव्य में आएगा महाभारत और रामायण, जो कि बहुत फेमस है। और फोर्थ है पुराणास, यानी पुराण। फिफ्थ है उपवेदा एंड सिक्स्थ इज शतदर्शना। तो हम बारी बारी करके सभी साहित्यिक रचना के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम वेदांग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्मृति धर्मशास्त्र के बारे में, फिर महाकाव्य, इसमें आएंगे महाभारत और रामायण, देन पुराण, उपवेद और शरद दर्शन, ठीक है। इन सब के बारे में स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास वेदांग। तो स्क्रीन को थोड़ा क्लियर किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। टोटल वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है टोटल। पहला आता है शिक्षा। शिक्षा को फोनेटिक्स भी बोला जाता है। और ओल्डेस्ट फोनेटिक का नाम क्या है? प्रातिशाख्य। ओके। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। जैसे ये प्रतिशाख्य लिखा है ना, इसको आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि जैसे एक नाम होता है प्रतीक्षा, उससे रिलेटेड है ना थोड़ा थोड़ा। प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा। तो देखिए, शिक्षा और प्रतीक्षा थोड़ा सिमिलर लग रहा है। तो इसी से आपको ध्यान रहेगा। देखो, शिक्षा तो आपको याद रहेगा कि भाई जो वेदांग है उसका पहला वेदांग क्या है? वेदांग का जो पहला है पार्ट, उसका नाम है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा से आपको एक नाम याद रहेगा, प्रतीक्षा। हाँ भाई, यहाँ पर क्या आया था? प्रति ऐसे कुछ आया था, है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा कि जो ओल्डेस्ट फोनेटिक्स है उसका नाम क्या है? प्रतिशाख्य, ठीक है। अब नेक्स्ट वेदांग की तरफ चलते हैं। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट है कल्प सूत्र। अब देखो, कल्प, कल्प यानी कि इमेजिनेशन से रिलेटेड है, राइट। इमेजिनेशन से, या फिर हमने खुद ही क्रिएट कर लिया हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिचुअल्स आर इमेजिन्ड और क्रिएटेड। तो कल्प सूत्र में आते हैं, पहला है, ए पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। श्रोत सूत्र। इसको एक बार सही से लिख देती हूँ मैं। तो देखिए, जो कल्प सूत्र है इसमें पहला आता है इसमें श्रोत, श्रोता सूत्र। अब देखो, श्रोता हिंदी में कैसे लिखते हैं? श्रोता, है ना। श्रोता मतलब
जो सुनता है उसको श्रोता बोला जाता है। तो श्रोता सूत्र में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स द लिसनर adhering to Vedas। और एक दूसरा टर्म इसमें लिख रखा है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या इन्वॉल्व करता है? कंस्ट्रक्शन। ओके। तो ये जो दो सूत्र हैं श्रोता और शुल्ब, इनमें क्या होगा? जो बलि चढ़ती है उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गृह सूत्र। गृह सूत्र किससे रिलेटेड है? डोमेस्टिक सेरेमनीज से, यानी कि फैमिली सेरेमनीज से। जैसे कि कोई बच्चा हुआ है, ठीक है, किसी घर में, या फिर गृह प्रवेश है, तो उसके रिलेटेड क्या सूत्र है? वो है गृह सूत्र। नेक्स्ट है धर्म सूत्र। ये किससे रिलेटेड है? ये डील किससे करते हैं? वर्णाश्रम से और आश्रम से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्याकरण। ये कौन सा वेदांग है? थर्ड चल रहा है। ठीक है, थर्ड वेदांग है ये। और ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और एक किन्होंने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ निरुक्ता। निरुक्ता मीन्स एटिमोलॉजी। अब आप पूछोगे कि एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी वर्ड है, वर्ड यानी शब्द, कोई भी शब्द है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे और किस भाषा से आए हैं, ये सब हम जिस विज्ञान या फिर जिस शास्त्र में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? एटिमोलॉजी। ठीक है। और जो निरुक्ता है वो किस पे बेस्ड है? निघंटु पे बेस्ड है। निघंटु। निघंटु इज अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स। निघंटु क्या है? ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और निरुक्ता क्या है? ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। फिफ्थ हमारे पास है छंद। फिफ्थ है छंद। छंद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जो सबसे फेमस छंद है उसका नाम क्या है? छंद सूत्र। और ये किन्होंने कंपाइल की थी? उनका नाम था पिंगल। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योति। जैसे होते हैं ना, ज्योतिष होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी, यानी कि सभी नक्षत्र के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके जीवन में क्या क्या होगा। आपने देखे भी होंगे काफी सारी एड्स लाइक एस्ट्रोटॉक वगैरह आते रहते हैं ना। यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ठीक है। तो ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट कौन सा है? वेदांग ज्योतिष।
और ये किन्होंने कंपाइल किया था? लगध मुनि ने। ओके, तो हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो गया है वेदांग के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मृति। ठीक है, टोटल स्मृति भी 6 ही होती हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है स्मृति। वेदांग हो गया था। स्मृति टोटल 6 होती हैं। सबसे पहले आता है मनु, मनुस्मृति। ठीक है, ये कंपाइल कब हुई थी? प्री गुप्ता पीरियड में। द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट, मनुस्मृति जो है वो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है। और इसके जो कमेंटेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो कमेंटेटर्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो जो कमेंट्री करने वाले होते हैं, जैसे कि जब आप मैच देखते हैं तो उसमें उस मैच के बारे में जो बात कर रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, टीवी पर आपने देखा होगा ना, जो टीवी पर आवाज आपको आती है, जो आपको सुनाई देती है आवाज टीवी पर कि भाई इस बॉल पे ये हुआ, उस बॉल पे ये हुआ, तो इसको कहा जाता है कमेंट्री। ठीक है, और जो बोल रहा होता है उसको कहा जाता है कमेंटेटर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो जो मनुस्मृति है इसके 4 कमेंटेटर्स हैं। सबसे पहले है विश्वरूपा, देन मेघातिथि, गोविंदराज एंड कुलुक भट्ट। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। सो ट्रिक को देखिए। ट्रिक कुछ इस प्रकार है। मनु के घर, मनु के घर में विश्वकर्मा पूजा रखी गई है। ठीक है, मनु के घर विश्वकर्मा पूजा में कौन कौन पहुंचे हैं? मेघा, मेघा गई है पूजा में, और गोविंद और कुलदीप। ठीक है, ये ट्रिक रहेगी आपकी। मनु के घर विश्वकर्मा पूजा में मेघा, गोविंद और कुलदीप गए। मनु से आपको ध्यान रहेगा, मनुस्मृति की बात चल रही है। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा से आपको ध्यान रहेगा विश्वरूपा। मेघा से मेघातिथि, गोविंद से गोविंदराज एंड कुलदीप से कुलुक भट्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा रब किया जाए, फिर देखते हैं भाई आगे। जो नेक्स्ट स्मृति है वो आती है याज्ञवल्क्य। ठीक है, अब देखो वैसे तो हिंदी में लिखा जाता है इसको इस प्रकार, या ये ज्ञ आप बोलते होंगे इसको, याज्ञवल्क्य। एक्चुअली में ये ज्ञ नहीं होता है, इसको बोला जाता है ज्य। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्ञ नहीं होता, ज्य होता है। ठीक है, जैसे विज्ञान बोल देते हैं, है ना, विज्ञान, तो इसको विज्ञान नहीं बोला जाता, विज्ञान बोला जाता है। तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है ये भी कंपाइल कब हुई थी? प्री गुप्ता पीरियड में कंपाइल हुई थी। और इसके कमेंटेटर्स क्या क्या हैं? विश्वरूपा, विश्वरूपा, जिमुद्वहन, विज्ञानेश्वर एंड अपरा
अपरार का, यहाँ पर ये बीच में आर हो रहेगा, ठीक है। तो जो इसकी ट्रिक होगी वो है कुछ इस प्रकार, देखिए। एक आदमी का नाम है विश्वास, एक का नाम है विज्ञान, और इनकी एक फीमेल फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, अपारा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विश्वास, विज्ञान और अपारा ने जमीन पे क्या करवाया, यज्ञ करवाया, यज्ञ, ठीक है। जमीन पे यज्ञ करवाया। तो विश्वास से हो जाएगा विश्वरूपा, विज्ञान से विज्ञानेश्वर, अपारा से अपारका, ठीक है। जो जमीन लिखा है इससे हो जाएगा आपके पास जिमुत वाहन, एंड जो यज्ञ लिखा है मैंने, इससे आपको क्या ध्यान रहेगा, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप नोट कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप आपने नोट कर ली होगी। अब वीडियो को पॉज कर लिया करो जब आप नोट करते हो जब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है स्मृति, नारद स्मृति। नारद स्मृति ये कब कंपाइल हुई थी, ये हुई थी गुप्ता पीरियड पे, ठीक है। नेक्स्ट है नारद स्मृति के बाद है पराशर स्मृति। पराशर स्मृति ये कब है कंपाइल हुई थी, ये भी कंपाइल हुई थी गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट है बृहस्पति स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड में ही कंपाइल हुई थी। और जो नेक्स्ट है यानी कि सिक्स्थ वाली लास्ट, उसका नाम क्या है, कात्यायन स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड में ही हुई थी, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो मनुस्मृति है, ठीक है, यानी कि पहली वाली और जो दूसरी वाली का नाम क्या है, याज्ञवल्क्य। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ये दोनों कंपाइल कब हुई थी, प्री गुप्ता पीरियड में, ठीक है। और जो बाकी की हैं नारद स्मृति, ठीक है, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और नेक्स्ट इज कात्यायन स्मृति, ये सब कंपाइल कब हुई है, गुप्ता पीरियड में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास महाकाव्य यानी कि एपिक्स। तो देखिए जो पहला है महाकाव्य उसका नाम है रामायण। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आदि काव्य। रामायण को बोला जाता है आदि काव्य भी, ओके। और जो रामायण है वो सबसे पुरानी महाकाव्य है पूरे विश्व की, ठीक है। ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट अभी फिलहाल टाइम में वर्तमान काल में इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक्स। 24,000 श्लोक्स हैं प्रेजेंटली, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, पहले थे 6,000, उसके बाद 12,000 हुए, ठीक है, और फाइनली 24,000 हो गए, ठीक है। देखो आप 6,000 याद कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियली कितने थे, 6,000 थे। उसके बाद उसका डबल किया तो 12,000 हो गए, 12,000 का डबल किया तो 24,000 हो गए, ठीक है। और रामायण में कितने सेक्शन है टोटल, 7 सेक्शन है। और फर्स्ट और जो 7th सेक्शन है ये क्या है, लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, रामायण में। बस इतनी ही बातें हैं।
रामायण से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम महाभारत से रिलेटेड क्या क्या गिवन है इसमें। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत किन्होंने लिखी थी? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने कंपाइल किया था इसको। द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबी महाकाव्य महाभारत है। इसका देखो नाम ही महाभारत है, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो लॉन्गेस्ट है एपिक वो कौन सी है? लॉन्गेस्ट में आएगी महाभारत और ओल्डेस्ट में क्या आएगी? रामायण, ठीक है। अभी फिलहाल टाइम में इसमें कितने श्लोक हैं महाभारत में? 1,00,000 श्लोक हैं। पहले कितने थे? 8,800 थे पहले, ठीक है। उसके बाद 24,000 हो गए, देन 1,00,000 हुए, ठीक है। और रामायण में क्या हिसाब था? पहले 6,000, फिर 12, उसके बाद 24, है ना। इसमें क्या है? पहले है 8,800, उसके बाद है 24,000, ठीक है। बाद में फाइनली कितने हो गए हैं श्लोक? 1,00,000, ओके। और महाभारत में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? टोटल चैप्टर्स है इसमें 18। चैप्टर्स को क्या बोला जाता है? पर्व बोला जाता है, ठीक है। चैप्टर्स 18 चैप्टर्स हैं, यानी पर्व। हिंदी में लिखा जाए तो पर्व, ये पर्व, ठीक है। और इसके साथ साथ 18 चैप्टर्स के साथ एक एडिशन में क्या है? एडिशन में होता है हरिवंश सप्लीमेंट, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट बताया गया है, भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीमसा पर्व ऑफ महाभारता। जो भगवत गीता है आपने शायद पढ़ी भी होगी काफी लोगों ने। वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से की गई है? कौन से पर्व से की गई? भीष्म पर्व से, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज शांति पर्व इज द लार्जेस्ट पर्व, यानी कि चैप्टर ऑफ महाभारता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है महाभारता का वो कौन सा है? सो इट इज शांति पर्व, ठीक है। शांति पर्व महाभारत का एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही बड़ा है, लार्जेस्ट है, ठीक है। ये सब बातें हो गई है महाकाव्य की। नेक्स्ट आता है हमारे पास पुराण। अब देखिए हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में, ठीक है। जो वर्ड है पुराना, पुराना मतलब क्या होता है? ओल्ड, ठीक है। देयर आर 18 फेमस पुराण। टोटल फेमस पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, ठीक है। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली, ठीक है। मत्स्य पुराण कैसा पुराण है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट, यानी कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? मत्स्य ग्रंथ है, ठीक है। द अदर इम्पॉर्टेंट पुराण्स आर भागवत, द विष्णु, वायु एंड ब्रह्मांड। ये 4 अन्य पुराण हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है। दे डिस्क्राइब जनरली 5 सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। पहला आता है सर्ग। सर्ग के बारे में देखिए। पहला क्या है सब्जेक्ट इसमें? सर्ग। सर्ग यानी कि क्रिएशन ऑफ द वर्ड, जो शब्द है उसकी रचना। नेक्स्ट आता है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग यानी कि जो शब्द है वो क्या हो गया है? डिसॉल्व हो गया है, तो उसकी क्या है? फिर से
उसकी क्रिएशन करनी, ठीक है, उसका फिर से पुनः रचना करनी है, उसको कहा जाता है प्रतिसर्ग। नेक्स्ट आता है वंश, और जो वर्ड लिखा है यहाँ पर जीनीलॉजीज, जीनीलॉजीज मतलब क्या होता है? जीनीलॉजीज यानी कि वंशावली, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मनवंत्र, द रेन ऑफ द मानुस। मानुस यानी मतलब जो मनु है ना, मनु, मनु क्या था? द फर्स्ट ह्यूमन, उनके शासन, उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है वंशानुचरित। वंशानुचरित में क्या है? जीनीलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टीज, यानी कि जो वेरियस टाइप्स के जो शाही राजवंश थे ना, उनकी वंशावली के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट क्या है? सर्ग। नेक्स्ट है प्रतिसर्ग, उसके बाद आता है वंश, देन मनवंत्र, और लास्ट क्या है? वंशानुचरित। अब नेक्स्ट देखिए, उपवेदास की बारी है। उपवेद क्या होते हैं? एक्सिलरी वेद, यानी कि एडिशनल वेद, ओके, यानी सपोर्टिव वेद्स। सो नेक्स्ट क्या आता है? उपवेद। ठीक है, उपवेद की बात की जाएगी। अब यहाँ पर जो लिखा है वर्ड ऑक्सिलरी, इसका मतलब क्या होता है? सहायक, ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट यानी कि जैसे आप मान सकते हैं कि जो वेद होते हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं। तो पहला आता है हमारे पास इसमें आयुर्वेद, ठीक है। दूसरा है गंधर्व वेद, नेक्स्ट है धनुर्वेद, और फोर्थ है इसमें शिल्प वेद। या फिर इसको आप बोल सकते हैं अर्थावेद। तो देखिए जो आयुर्वेद है ये किससे एसोसिएटेड है? ऋग्वेद से। गंधर्व वेद एसोसिएटेड होता है सामवेद से। धनुर्वेद यजुर्वेद से। और लास्ट वाला क्या है? शिल्प वेद, ये एसोसिएट होता है अथर्ववेद से, ठीक है। जो आयुर्वेद है उसमें मेडिसिन की बात की जाती है। गंधर्व वेद में म्यूजिक की बातें होंगी, ठीक है। धनुर्वेद में आर्चरी यानी कि धनुष विद्या, कि भाई धनुष कैसे चलाते हैं ये सब, उसमें आता है, धनुर्वेद में आएगा। और जो फोर्थ है शिल्प वेद, दैट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी विश्वकर्मा, ठीक है। तो ये हो गया है उपवेद के लिए। नेक्स्ट आता है शाद दर्शन। सो इसको स्क्रीन को क्लियर किया जाए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। वैसे आपके पास बुक तो होगी ही, तो वहीं से आप रिवाइज किया करो, ठीक है। जो भी मैं ट्रिक बताती हूँ उसको तो आप नोट कर लिया करो, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी उसमें। सो नेक्स्ट है शाद दर्शन। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं? 6 है इसमें भी टोटल, ओके। तो देखिए जो दर्शन है और बेसिक टेक्स्ट है, इसका नाम तो आप ध्यान रख लेंगे अच्छे से, ठीक है। जो दर्शन का नाम है वैसा ही सेम टू सेम कैसा है? बेसिक टेक्स्ट का नाम है, ठीक है। बीच में आता है एक फाउंडर। फाउंडर का नाम थोड़ा सा अलग है, उसको आप कैसे याद रखेंगे? तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी ट्रिक बना रखी है,
जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा। तो पहला आता है इसमें सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन का जो फाउंडर है वो है कपिला, और बेसिक टेक्स्ट क्या है? सांख्य सूत्र। अब देखो, दर्शन में भी सांख्य वर्ड आ रहा है, बेसिक टेक्स्ट में भी सांख्य वर्ड आ रहा है, तो यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन जो फाउंडर है उसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखिए, जो वर्ड है, एक संकल्प एक वर्ड होता है, राइट? संकल्प। तो जो SANK, यहाँ तक आपको क्या ध्यान रहेगा कि भाई यहाँ पर किसकी बात करी गई है? सांख्य दर्शन की बात की गई है, राइट? सांख्य। और जो नेक्स्ट है कल्प, कल्प से आपको ध्यान रहेगा कपिल। ठीक है, सो आपको ये वाला याद हो गया, दर्शन। नेक्स्ट है योगा दर्शन। योगा दर्शन देखिए, योगा दर्शन। अब देखो, योगा दर्शन आपने देखा होगा रामदेव बाबा को योगा करवाते हैं। तो एक ऋषि थे पतंजलि, पतंजलि ये ही योगा के फाउंडर है। ठीक है, ये तो देखो आपको नॉर्मली याद हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब याद क्या करना है, ये तो आपको दिमाग में वैसे भी फीड होगा। नेक्स्ट आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, तो जो इसका बेसिक टेक्स्ट है वो भी सेम ही है, सेम नाम है न्याय सूत्र। लेकिन हमें क्या याद रखना है? फाउंडर। फाउंडर कैसे ध्यान रहेगा? तो देखो, ट्रिक है इसकी, नया अक्षर। ठीक है, नया से न्याय और अक्षर से अक्षपदा गौतम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। तो इसका बेसिक टेक्स्ट भी कैसा है? सिमिलर है, वैशेषिक सूत्र। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? वही है, फाउंडर को ध्यान रखना है। तो देखो, एक लड़की है जैसे वैष्णवी नाम है उसका, वैष्णवी इन UK। तो ये ट्रिक है, वैष्णवी यानी कि वैशेषिक दर्शन की बात हो रही है, UK यानी कि हुल्लुक कन्नडा। ठीक है, ये हैं इसके फाउंडर। नेक्स्ट आता है पूर्व मीमांसा। इसका बेसिक टेक्स्ट भी क्या है? पूर्व मीमांसा सूत्र, और फाउंडर है जैमिनी। तो इसको ध्यान रखेंगे हम PJ से। ठीक है, PJ यानी कि पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं वेदांत मीमांसा। और इसका बेसिक टेक्स्ट क्या है? ब्रह्म सूत्र या फिर वेदांत सूत्र। तो दर्शन और बेसिक टेक्स्ट सेम है ना इसका भी। और हमें फाउंडर ध्यान रखना है, फाउंडर का नाम क्या है? बद्रायण। ठीक है, तो आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट। तो उसमें एक गाना होता है ना, जूबी डूबी करके एक, तो वहां पर होता है जूबी डूबी। और यहाँ पर क्या है ट्रिक के लिए? यूबी। ठीक है, यूबी डूबी कर लो। ठीक है, यहाँ पर जूबी डूबी है वहां पर, तो उस फिल्म में। यहाँ पर हम क्या याद रख लेंगे? यूबी डूबी याद रख लेंगे। ठीक है, यू से क्या हो जाएगा? उत्तर मीमांसा। और बी से क्या ध्यान रहेगा आपको? बद्रायण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है सारे वैदिक ट्रेडिशन। देखो क्या क्या थे, वेदांग था पहले, उसके बाद था स्मृति, देन महाकाव्य यानी एपिक्स, उसके बाद पुराण के बारे में हमने पढ़ा, देन उपवेद के बारे में, अभी ये लास्ट वाला क्या था? शाद दर्शन। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6 हैं।
सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए और जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उसको रिवाइज करिए। ठीक है। सो थैंक यू। एक स्माइली बना देते हैं आपके लिए। ऐसे ही खुश रह के पढ़ो। ठीक है। बाय।